अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एफजेन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हेल्थ इज़ वेल्थ। जी हाँ, ये सेहत ये बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है, बहुत बड़ी जो है अल्लाह पाक की तरफ से दी हुई तौफीक है कि बंदा सेहतमंद रहे। सेहत को जो है बीमारी से पहले गनीमत जाने, क्योंकि ये सेहत अगर आपके पास है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। और इसी सेहत को आप, मैं और ये तमाम मुआशरा, ये तमाम सोसाइटी मेंटेन रखे, इसके लिए हम लाते हैं आपका अपना प्यारा प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले कुछ एपिसोड से हम डेंटल हेल्थ को लेकर डिस्कस भी कर रहे हैं और आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान मलिक सर। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का हाल में शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। डॉक्टर साहब, बहुत सारी डायरेक्शन पे बातें की हमने, दांतों के उगने से लेकर दांतों के ख़त्म होने तक, ट्रीटमेंट पर, डिसीज़ेस पर। मैं सोच रहा था कि अभी के टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर। तो ये डिसीज़ ऐसी है कि हम अननेसेसरी भी यूँ सुनना होता है कि फ़ुला को कैंसर हो गया, कम उम्र वाले को भी हो गया, ज़्यादा उम्र वाले को हो गया। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि दांतों में भी कैंसर के मामलात होते हैं, या इस तरह का कोई ओरल कैंसर का कोई इस तरह का कंसेप्ट क्या डेंटल डिक्शनरी में भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आरिफ भाई, ओरल कैंसर ये तो यूँ कहा जाए कि ये तो अब मोस्ट कॉमन होता चला जा अच्छा, रहा है। यानी मैंने जो बस यूँ कह दिया तो वो इस तरह का भी कुछ है? यानी ये बहुत मोस्ट कॉमन होता चला जा रहा अल्लाह है अकबर। ओरल कैंसर। और बिलखुसूस यानी इस तरफ देखें, एशिया की तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है अल्लाह ओरल अकबर। कैंसर। अच्छा, ओरल कैंसर होता क्या है? जी, अगर मैं अर्ज करता चलूँ कि हमारी जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही सेल्स है। एक होता है, बारीक बारीक सेल से जी बनकर जी जो वो जी गोश्त का टुकड़ा बनता है जिसको हम टिश्यूज कहते हैं, फिर ये जी, टिश्यूज उसका मिलकर एक जो वो प्रोसेस रहता ऑर्गन है। बनते हैं। जी, इस जी तरह जी। से। अब वो सेल्स जो है, यूँ समझे कि किसी वजह से, उसकी वजह भी बहुत डिटेल है जी कि किसी वजह से वो अनकंट्रोल ओवर ग्रोथ होने लग जाए। हाँ, क्योंकि कैंसर का तो शायद डेफिनेशन ही जी होता जी है जी अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जी। कि भाई हाजत नहीं है लेकिन इस तरह के गोश्त जो है उस जगह और पर बनना शुरू वो हो गए। नॉर्मल सेल्स को भी जो है वो डैमेज करता है, अल्लाह प्लस अकबर। पूरे बॉडी में वो फैलता जाता है। अल्लाह अकबर। ये नहीं है, ये मेरी मालूमात में नहीं जी, था ये कि वो दिगर जो सेल्स को भी डैमेज करता है। यूं समझिए कि अगर वो अनकंट्रोल अनवांटेड सेल एक ही जगह अगर वो ग्रो हो रहा है। ग्रो हो रहा है, तो वहां से हम उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ऐसा लेकिन ही है। इसका सबसे नुकसानदेह ये है कि ये नॉर्मल सेल्स को भी जो है डैमेज करता है, प्लस वो फैलता जाता है। अल्लाह तो अकबर। ये कैंसर की कुछ ना कुछ डेफिनेशन मैं जी अपने तौर पे मैंने अर्ज किया। जी तो अब ओरल कैंसर ऐसा होता है कि हमारा जो माउथ है, ओरल कैविटी है, जी उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल टंग एक हिस्सा है, जी हमारा जो गाल का अंदर का हिस्सा है जिसे जी कैविटी यानी बक्कल जी जी मुकोजा कहा जाता है, तो वहाँ पर भी जो है वो एक हिस्सा है। टंग के नीचे का हिस्सा है, लिप के पास, पैलेट के पास, यानी जी जो तालू होता है। जी तो यहाँ फिर उसके बाद में ओरो फेरिंग्स रीजन भी ले लें हम, यानी जो गले के हिस्से तक। जी जी, वो सलाइवरी ग्लैंड से थोड़ा सा पहले तक जो गले का हिस्सा होता है वो पूरा। सलाइवरी ग्लैंड जो इस तरफ रहता है थोड़ा हमारे, अच्छा। हाँ, मतलब उसमें भी कई सारे ग्लैंड्स हैं। पैरोटिड अलग रहता है और जो सबमैंडिबुलर अलग रहता है, जिससे सलाइवा आता है। जी जी, थूक आता तो है, यूँ सलाइवा समझ आता है। लीजिए ओवरऑल उसमें ये सलाइवरी ग्लैंड भी ले लें और जो है गले के हिस्सा भी ले लें, तो ये सब जो है इसमें ये आता है कि शामिल ये है। रीजन पे अगर कैंसर हो रहा है तो इसे ओरल कैंसर को ओरल कैंसर से मिलाया जाता जी। है। जी अब मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था कि ये कैंसर तो अमूमन दिगर ऑर्गन में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिख कर आता है और कुछ ना कुछ इसके आसार होते हैं। तो क्या ओरल कैंसर भी जब होता है, चाहे अब जिस भी जगह पे, चाहे गाल की तरफ हो, चाहे ज़बान के नीचे हो, चाहे दांत की तरफ हो, या जिस भी मकाम पर हो, तो ये कैसे पहचानेंगे कि ये ओरल कैंसर ही है? हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे जी हाँ ये ओरल कैंसर है? जी। ओरल कैंसर के लिए आरिफ भाई देखें तो पहचानने के लिए उसका तो पूरा एक वे है, जी लेकिन नाजरीन के लिए एक बड़ा आसान वे ये है कि अगर हमारे ओरल कैविटी में कहीं पे अगर अल्सर हो रहा है या फिर ऐसा कोई ज़ख़म हो रहा है जो हील नहीं हो रहा है। नॉर्मली कोई भी ज़ख़म जो है 2 वीक के आसपास वो हील होने लग जाता है। ऐसा ही है। एपिथेलियम फॉर्म होता है, उस पर फिर हम मेडिसिन वगैरह जी जी लेते जी हैं। जी बट अगर वो ओरल कैंसर है तो वो हील नहीं होगा, वो मज़ीद जो है
वो फैलता चला जाएगा अल्लाह और ओवर ग्रोथ होता चले जाएगा। तो इससे हम पहचाने कि ये जो है अगर 2 से 3 वीक हो गया है जी। तो अब हमें जो है अलार्म होना है, यानी एकदम अलर्ट हो जाना है। अच्छा, ये तो क्या कुछ ये तो है। कंफर्म हो गया कि अगर 2 हफ्ता हो गया और कोई तकलीफ चाहे होठ की तरफ हो या किस तरफ हो, अगर क्या कंफर्म हो जाता है कि 2 हफ्ते में कि कैंसर ही है, नहीं, या मैंने मजीद ये इसको? कहा कि आप अलार्म हो जाए, यानी अलर्ट हो अच्छा, जाए। ओके। अब जो है क्या करना है, हमें नियर बाय कोई भी डेंटिस्ट हो या फिर ऑन्को सर्जन भी होते हैं, इसके जो कैंसर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जी, आप जी। उन्हें दिखाएं तो वो देखेंगे बाकायदा। कभी कभी देख के ही समझ में आ जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं। फिर कुछ टेस्ट होते हैं तो उसे वो फॉलो कर। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट होता है बायोप्सी। बायोप्सी में ऐसा होता है कि वो हिस्सा जो पहले तो हमें देख के समझ में आ जाता है, जी फिर या तो अगर कुछ डाउट है तो वो हिस्सा थोड़ा सा कट किया जाता है। इसमें भी होता है कि इंसिजनल बायोप्सी और एक्सिजनल बायोप्सी। तो हिस्सा जो है लैब में हम देते हैं तो वो वहाँ से रिपोर्ट आती है कि ये जी, कैंसर वो है लोग कि जो भी नहीं। लेबोरेटरी जी टेस्ट जी, करते हैं और उस तरह से जो है वो उससे हमें पता रिकॉग्नाइज चलता करते हैं है चीज़ों को। जी। तो वो डेंटिस्ट या फिर जो ऑन्को सर्जन है, जो सर्जन है, तो वो डिसाइड करेंगे। तो मैंने यही अर्ज़ किया कि नाजरीन अगर देखें कि अगर वो हील नहीं हो रहा है, 2 हो गया, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, तो अब ऐसे नहीं करे कि मतलब उसी में मतलब रहे कि भाई मैं कोई ट्यूब लगाते जा रहा हूँ। आप एक बार दिखा दे। अगर कैंसर अल्लाह करे कि वो ना हो जी, तो फिर वो मतलब तसल्ली भी हो जाएगी। ऐसा ही फिर है। अगर डाउट है तो फिर वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। यानी लीनियंसी की एक लिमिट समझें। जी जी अगर आपको तकलीफ इतनी हो गई कि 2 हफ्ते गुजर गए नाजरीन, 2 हफ्ते 15 दिन गुजर गए और अब भी वो ज़ख़म हील नहीं हो रहा है, दुरुस्त नहीं हो रहा है, और अब भी ज़ख़म में वो तकलीफ़ महसूस हो रही है, या हमारी नीयत थी कि अब ज़ख़म ठीक हो जाता, तब ज़ख़म ठीक हो जाता, लेकिन देयर इज़ नो चांस टू बी हील फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, तो अब कोशिश ये करें, बल्कि इससे पहले ही कोशिश करें कि फ़ौरन किसी भी डेंटिस्ट के पास आप रुजू करें, डेंटिस्ट की तरफ आप पहुँचें और डेंटिस्ट को अपनी फुला फुला बीमारी के बारे में प्रॉपर अपडेट करें। कहते हैं हकीम से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। जी जी डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर के मामलात, क्योंकि डॉक्टर तो ऐसे भी जाए हालात देख के तो पहचान ही जाता है कि, क्योंकि एक पेशेंट तो उसके पास आना नहीं है, नंबर ऑफ पेशेंट जो है उसके पास विजिट करते हैं, तो आपकी कैफियत देख के पहचान तो जाता है। आप भले यूँ कह रहे हो कि नहीं यूँ नहीं था, तू नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर को ज़ख्म देख के अंदाज़ा हो गया होता है कि क्या मामलात हैं। और अब जब वहाँ लग गया कि ये ओरल कैंसर है, तो अब इसकी जो हुसासियत है, इसका जो एहसास है, लफ्ज़ कैंसर से डिफ़ाइन हो जाता है कि कितना बड़ा इशू और ये कितनी बड़ी जो तकलीफ़ जो है वो सामने आ जाती है। डॉक्टर साहब, अब एक तो ये हो गया कि भाई पहचान हमें पता चल गई, अब ये होता कैसे, अगर ये थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या वजह है जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है या होने के इम्कानात हैं, तो पहले तो हम कोशिश ये करें कि इन इम्कानात को फॉलो कर लें ताकि ओरल कैंसर ही ना हो। फिर मज़ीद जो आगे बढ़ते हैं तो क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है? आरिफ भाई देखें, कैंसर होने के बहुत सारे वजूहात हैं, अल्लाह। लेकिन ओरल कैंसर की हम बात करें तो कुछ बातें मैं अर्ज करता चलूँ कि सबसे पहला और मोस्ट यूँ समझ लीजिए कि जो मेन रीज़न है ओरल कैंसर होने का, वो है टोबैको चूइंग। यानी टोबैको चाहे हम पाउडर की फॉर्म में लें, चाहे स्मोक की फॉर्म में लें, किसी भी फॉर्म में अगर हम उसे ले रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जो है ओरल कैंसर की तरफ चला जाए। यानी चाहे वो धुएं के ज़रिए से हो, चाहे वो होठों में रखने वाला हो या कुछ इस तरह का हो, उसके वजह से जो है वो इस तरह के मामला जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो क्या सिर्फ ये टोबैको या इस तरह की दूसरी चीज़ें भी जो है वो इस तरह की चीज़ों को जो है पैदा करती है, या सिर्फ टोबैको को ही डिफ़ाइन किया गया है ख़ास? टोबैको तो एक मेन रीज़न मैंने जैसे कि मैंने अर्ज़ किया। फिर स्मोकिंग है, जैसा स्मोक के ज़रिए की, अब उसमें जाहिर सी बात है टोबैको ही रहता है। जी जी जी। अब वो स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है जी, तो अब वो ओरल कैंसर के साथ साथ उसके लंग्स पे भी अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये, अगर ये कोई दोनों कंज्यूम कर रहा है एट ए टाइम, यानी एक बंदा है जो टोबैको भी खा रहा है और जो है वो स्मोक भी करता है, तो उसे कैंसर, ओरल कैंसर होने के 5 to 7 टाइम्स मोर चांसेस है एज कम्पेयर टू जो सिर्फ टोबैको खाता है। अल्लाह पर अल्लाह पर। यानी यूँ समझे कि नाजरीन, इंसान अपने हाथ से, अपने पैसों से अपनी मौत ख़रीद रहा है, अपने लिए तकलीफ़ें ख़रीद रहा है, अपने लिए परेशानियां ख़रीद रहा है। जी हाँ, वक्ती तौर पे जो है वो फॉर सेक ऑफ प्लेजर, फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट शायद वो टोबैको खा भी ले और इस तरह की चीज़ें कर भी लें, फॉर सेक ऑफ टाइम होगा वो, लेकिन इसके वजह से जितना देर तक वो रहेगा और उसके वजह से जो आगे कैंसर के मामलात होंगे वो वाकई बहुत सीवियर होंगे, वाकई बहुत तकलीफ़ दे होंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा बढ़ता हूँ और इस तरफ को जो है वो मज़ीद एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे होंगे कि जो अभी स्टार्टिंग स्टेज पर हैं
और अभी वो टोबैको यूज़ कर रहे थे या बदकिस्मती से इस तरफ जो इस तरह की दिगर जो है वो ड्रग्स वाली अमाउंट को या निकोटीन जो है वो यूज़ कर रहे थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एटलीस्ट ये मुंह में रखने और इस तरह से बच जाएं, कुछ तरह से गाइड कर दें कि एटलीस्ट वो टोबैको कंज्यूम करने से बच जाएं, या आप भी दिगर की तरह कहेंगे धीरे धीरे छोड़ देना, ठीक है यूँ हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या आप थोड़ा इस पर जो है वो सजेस्ट फरमाते हैं? जी जी, सबसे पहले देखिए टोबैको तो मेन रीज़न मैंने जैसे अर्ज़ किया, फिर स्मोकिंग हो गया, कुछ और बातें इसमें हैं जैसे अल्कोहल कंजम्पशन भी है कि वो भी जो है वर्स करता है, यानी वो ये कैंसर फॉर्म की तरफ जाता है। फिर अच्छा एक ये है, उसकी तरफ मैं आता हूँ इंशाल्लाह। एक ये भी बात है आरिफ भाई कि एक बंदा है कि जो टोबैको ये सब नहीं खा रहा है जी, अब उसे भी ओरल कैंसर हो गया। अल्लाह अकबर। अभी आप यूं कह रहे थे कि टोबैको से होगा, अब हम सोचे यार चलो इसको दूर करने की तरफ आते हैं, तो आपने तो इससे पहले ये सब बात हो जाए फिर इंशाल्लाह हम उस तरफ आएंगे जी। तो अब उसने तो कहा कि मैंने जिंदगी भर मैंने टोबैको नहीं खाया, सुपारी तक नहीं खाया जी, तो अब मुझे भी कैंसर हो रहा है, हो गया, यानी अल्लाह ना करे किसी को हो ओरल कैंसर। तो उसका जो मेन रीज़न है वो है, यू समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट, यानी वो कोई शार्प ऑब्जेक्ट या कुछ सब्सटेंस जो है वो कंटिन्यू कोई भी ओरल कैविटी के पार्ट्स पे वो लग रहा है। फॉर एग्जांपल किसी का दांत यानी कैविटी उसमें लगी है जी, उसका दांत है ना, ये समझ लीजिए ख़त्म हो चुका है, कुछ पार्ट्स रहा है, अब वो शार्प है, यानी दांत का कुछ हिस्सा नोकीला कोने, यानी समझ शार्प है, अब वो कंटिन्यू अगर टंग में लगते जा रहा है लगते जा रहे लगते जा रहा है, तो आरिफ भाई वो भी कैंसर बना सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कुछ ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल अगर मैंने एफपीडी बैठाया हूँ, दांत मैंने लगवाया हूँ, अगर वो सही से ना लगा हो और कुछ शार्प थिंग यानी उस पार्ट का दांत का शार्प ऑब्जेक्ट अगर वो एक्सपोज है हमारे गाल की तरफ, अंदर की तरफ के जो गाल है, कंटिन्यू उस पर लगते जा रहा, तो वो भी कैंसर की तरफ चले जाता है, क्योंकि वो पहले जख्म होगा, अल्सर होगा, फिर वो धीरे 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 जो है वो फिर वो बढ़ता चले जाएगा, और इससे कैंसर हुए भी हैं। फिर इसी तरह जैसे मैंने ये किया कि आरपीडी जो बैठाते हैं ना, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, उसमें भी अगर वो सही से नहीं बैठा हो और ऐसा होता है कि कुछ पार्ट हमें चुभ रहा है लेकिन हम एडजस्ट कर रहे हैं, हाँ वो बिल्कुल लीनियंसी के साथ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है, शायद ट्रीटमेंट का हिस्सा होगा या इलाज में थोड़ी तकलीफ होगी, इस तरह से शायद निगलेक्ट कर रहे होंगे लोग। जी जी जी, तो इस तरीके से भी वो कैंसर चले जाता। फिर वो कहते हैं कि भाई मैंने तो, एक होता है कि भाई मैंने तो कभी तंबाकू लिया नहीं ना कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे हो गया, तो ये भी एक रीज़न है जिसको हमें तवज्जो देना था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यारे प्यारे नाजरीन, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वजह से अगर दांत में कोई तकलीफ थी और उसमें नेग्लिजेंस रहा, क्या ठीक है ना, पार्ट है, ठीक है बाद में दुरुस्त करवा लेता हूँ, 10 दिन बाद करवा लेता हूँ, 15 दिन बाद करा, जी नहीं, इस तरह की ताख़ीर आपको आगे चल के बड़ी बीमारियों में डाल सकती हैं। जब भी दांतों में या ओरल इनसाइड्स में अगर आप देखें इस तरह की कोई तकलीफ़ देखें, तो फ़ौरन से पेशतर जितना जल्दी हो सके आप जो है अपने डेंटल हेल्थ की तरफ फ़िक्र करें और किसी न किसी डेंटिस्ट के पास आप ज़रूर पहुँचें। और आपका जो सवाल था कि अब इसे यानी छोड़े कैसे, दूर कैसे करें, तो सेकंड वाला तो मैंने वही अर्ज़ किया कि आपको ऐसा लगे कि कोई पार्ट्स अगर मुझे चुभ रहा है या कहीं लग रहा है, तो फ़ौरन आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें। फर्स्ट वाला जो टोबैको वाला था जी, तो अब उसमें देखा जाएगा कि वो स्टार्ट पीरियड है या एकदम वो हैबिट हो गई है कि अब उसके, यानी एक होता है ना कि बंदा तंबाकू खा रहा है, टोबैको च्यू कर रहा है, एक होता है कि तंबाकू उसको खा रहा है। अल्लाह अकबर, तो कहाँ तक बात है वो देखना होगा। अगर इनिशियल स्टेज है तो वो खुद से विल पावर मजबूत करे जी, खुद से वो ये करे तो वो इंशाल्लाह धीरे वो हो जाता है। पर्सनल कमिटमेंट कर लेंगे, नहीं करना है तो नहीं करना है, बिल्कुल। फिर उसके साइड इफेक्ट देखें, उसके कंपोनेंट पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे आगे। जब वो सब गौर करेगा ना बंदा, तो खुद सोचेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, यानी मैं खा क्या रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरा सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। नहीं वो देखें ना आप डॉक्टर साहब के, वो अक्ल को ज़ाय कर देता है। दिमाग को जिस्म का राजा कहते हैं। अगर ये दिमाग या अक्ल ही सलामत नहीं तो फिर वो जिस्म कैसे सलामत होगा। तो कहीं ना कहीं अक्ल के साथ साथ जिस्म भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो नाजरीन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नाजरीन में कोई ऐसा होगा कि जो टोबैको कंज्यूमर होगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी को इस तरह से मामलात में देखें या आप हों, तो बराए करम आज ही पक्की नियत कर लें, आज ही पक्का इरादा करें कि इस तरह की जो है वो मुंशियात से, इस तरह की जो है गलत चीज़ों से खुद की हिफाजत करेंगे और दूसरों को भी देखकर जो है इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये तो ये था, लेकिन अब ज़ाहिर है जैसे हमने सुना है कैंसर के भी स्टेजेस होते हैं,
तो क्या ओरल कैंसर के भी कुछ इस तरह के स्टेजेस बने हुए हैं कि भाई ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, और क्या ये इसका कोई इलाज नहीं, या कोई ऐसा स्टेज है जहाँ पे इसका इलाज नहीं, या इंशाल्लाह इसका इलाज भी जो है वो पॉसिबल है, ऐसी कोई तदबीर, कोई टेक्निक? जी आरिफ भाई, जैसे पहले वाला जो बात हुई थी कि टोबैको के ताल्लुक से, तो मैं उसमें कुछ और ऐड करना चाहता था जी कि वही मैंने जैसे अर्ज किया कि हम खा क्या रहे पहले उस पर तवज्जो दें। जी अब टोबैको का अगर हम कंपोनेंट देखें जी। कि उसके अंदर होता क्या है, तो आरिफ भाई यानी ये किताबों में ऐसे है अल्फाज कि टोबैको में 4000 कंपोनेंट पाए जाते हैं, अल्लाह, जिसमें से मोर देन 43 कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेनिक यानी वो डायरेक्टली कैंसर फॉर्म कर सकता है। अल्लाह, जिसमें आपने एक पहला बोला निकोटीन। जी निकोटीन इज ए मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस जी जिसे कहा गया है। और जिस तरह आपने बताया कि अभी बंदा खा रहा है, सिर्फ हैबिट है, लाओ मुंह, मतलब मेरी हैबिट है, सिर्फ खा लेता हूँ थोड़ा जो है। नहीं, बाज़ लोग इस तरह के होते भी भाई अपने को लत थोड़ी है, बस अपने शौक के लिए खा रहे हैं, बस कभी मन किया तो, किसी ने दिया तो, मना नहीं, तो क्या ऐसा ही चीज़ों से फिर ये बढ़ता है, और फिर क्या हो सकता है? जैसा आपने फरमाया कि वो सबसे पहला इफेक्ट वो तो मैं अंदर कंज्यूम कर रहा हूँ ना, मेरे स्टोमक में जा रहा है, हालांकि वो सबसे पहला इफेक्ट वो ब्रेन को करता है। जैसा आपने बताया, वो ब्रेन में जो है डोपामाइन एक केमिकल रिलीज होता है जी, वो इतना रिलीज होता है कि बंदे का जो है हार्ट बीट भी बढ़ रहा है, अल्लाह, बंदे का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अल्लाह, उसको पता ही नहीं चले। ये समझ लो सब स्लो स्लो चल रहा हो रहा है। जी 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 जी, मैं खा रहा हूँ, लेकिन वो निकोटीन मोस्ट टॉक्सिक जिसे कहा गया। अल्लाह, फिर दूसरा एक कंपोनेंट ले ले कि टार एक होता है, टार अच्छा, जो है ना वो स्टेन पैदा करता है। अगर दांतों में देखें, जो खाता है ये तंबाकू या गुटखा ऐसे खा रहा है, जी, तो उसके दांत में देखें आप ब्राउनिश स्टेन हो जाते होंगे। जी जी जी, वो यानी वो दांत देख के इंसान प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये जरूर इस तरह की मुंशियात या कुछ गलत चीजों का जो इस्तेमाल कर इसी रहे तरह अगर मैं स्मोक के जरिए अगर मैं वो टोबैको ले रहा हूँ, सिगरेट जी। वगैरह अगर मैं पी रहा हूँ, तो जो दांतों में तो मैं सोच रहा हूँ कि सफाई करा लूंगा या कुछ जी, ऐसा मेरा अगर जी, जी। थिंकिंग है, वो लंग्स भी इसी तरह जो है कलर्ड हो जाता है, स्टेन हो जाता है, तो वो लंग्स को भी अफेक्ट करता है। इसी तरह एक है होता है, यू समझ लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अंदर, जी जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, टोबैको के अंदर, उसका जो साइड इफेक्ट ये होता है कि आरिफ भाई, हमारा जो ब्लड का एक बहुत अहम हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, जी, यानी यूं कहा जाता है कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपका खून की कमी है। जी जी, ब्लड डोनेट करने के टाइम पे हेमोग्लोबिन चेक भी किया जाता है। कई बार ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, हट्टा कट्टा हेमोग्लोबिन कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से उसको साइड कर दिया जाता है। सही। अब हीमोग्लोबिन का जो रोल होता है, मेन रोल, वो ऑक्सीजन कैरी करता है और पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है डायरेक्टली अफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन को, वहां से वो ऑक्सीजन कम करता चले जाता है। यूं समझे कि जो नीड फुल ऑक्सीजन हमें पूरे बॉडी में चाहिए था, वो धीरे धीरे टोबैको के जरिए जो है वो खत्म होता चले जा रहा है। यानी अब जो साफ सुथरी ऑक्सीजन थी वो भी कंटामिनेटेड हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड एक होता है, वो डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करता है। इसी तरह आर्सेनिक एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है आरिफ भाई, वो ये समझे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पेस्टिसाइड मारने के लिए काम आता है। ये जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो गए या केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको ये पता होगा, क्योंकि जो 12th तक तो काफी हद तक एलिमेंट याद कराई जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जी, तो बहुत सारी चीजें तो आवाम ऑटोमेटिकली अब समझती है ही, जाहिर है। यानी पेस्टिसाइड मारने वाली चीज मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। उसी तरह बेंजीन उसमें होता है, उसमें कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो यूं समझ लीजिए कि कहीं हम, यानी नुकसान के अलावा कुछ है ही नहीं, इन मानों में नुकसान के अलावा कुछ है ही नहीं। वो 40 के 40 गोया कि आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, कोई एक भी आपको फायदा पहुंचाने वाली चीज है। मोर देन 43 कंपोनेंट है जो ये तो कैंसर पैदा कर रहे हैं। नुकसान वाले तो जो 4000 में कई मिल जाएंगे आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो वो टबैको, बस हम ये सोच रहे हैं कि हमने 5 रुपया 10 रुपया खर्चा किया और हमने एक बस खा लिया, बस अपने मजे के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है। इसके ऊपर गौर करें कि किस हद तक जो है वो नुकसानदेह है। ये तमाम चीज़ें आपके मेरे लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि एक टोबैको खाने वाले तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ही रकम से, अपनी हलाल रकम से, अपनी मेहनत की रकम से वो अपने लिए मौत ख़रीद रहा है, अपने लिए नुकसान को ख़रीद रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द इस दुनिया से जाएगा। और न सिर्फ जाएगा बल्कि अपने आप को कई तकालीफ का जो है वो सामना करते हुए इस तरह से गुजरेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप अगर किसी को इस तरह से देखें तो उसको समझाएं, और अगर अल्लाह ना करे, करो मत अल्लाह ना करे, अगर आप कंज्यूमर हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू कि प्लीज़
आज तौबा कर लें, अभी तौबा कर लें, और आगे से इस तरह की किसी भी तरह की जो है वो कोई टोबैको या इस तरह की किसी और चीज़ को कंज्यूम नहीं करेंगे। अल्लाह पाक की इतनी शानदार शानदार नेमतें हैं। फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, मिठाइयाँ खाएं, नंबर ऑफ जो है वो एलिमेंट्स मौजूद है जो खाकर आपको सेहत मिलेगी, ताकत मिलेगी। इस तरफ आए ना, इसकी वजह से सेहत भी अच्छी होगी और आपको आफियत भी मिलेगी। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब के, क्या मामला को, क्या इस कैंसर के भी स्टेजेस होते हैं? आरिफ भाई, कैंसर, ओरल कैंसर के खास तौर पे कई सारे स्टेजेस, कई सारे जो है ऑथर ने उसको बनाए हैं, अल्लाह डिफाइन किए यानी हैं, जिसकी जैसी ग्रेडिंग के रिसर्च हिसाब थी से। उन्होंने जी, अपने जी, हिसाब से उसको डिफाइन किया जी। हुआ है। बस नाजरीन को समझ में आए ऐसा कुछ मैं अर्ज करता चलूंगा जी। कि एक होता है प्री कैंसरियस लीजन एंड प्री कैंसरियस कंडीशन, प्री मतलब ये पहले, कैंसर से पहले वाली जी, जी, स्टेज समझ जी। लीजिए। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी कुछ डिजीज़ होती है, अगर हम उसी में अगर हम एहतियात करें, यानी वो भी डिजीज़ हो गई, अच्छी बात जी, नहीं होना, जी, जी। लेकिन उसी से हम एहतियात करें तो हम बड़े जो है स्टेज से जाने से बच सकते हैं। अब प्री कैंसरियस लीजन की मैं बात करूं तो सबसे कॉमन जो है ल्यूकोप्लाकिया कहा जाता है। अच्छा, ल्यूकोप्लाकिया क्या होता है कि जब हम कोई तंबाकू, टोबैको रखते हैं जो स्पॉट पे, जी, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही जगह स्पॉट पे एक शख्स होता है जो रखने की आदत होती जी, है। जी, जी, तो ऐसे ही। कंटिन्यू उस पर रखते 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 तो सबसे पहला जो होता है वो टोबैको पाउच केराटोसिस होता है। अच्छा, वो क्या होता है कि हम जब देखेंगे उसको जी। आईने में, जी, वो जो होंठ के हिस्से खोल को के अगर देखेंगे देखेंगे ऐसा तो जी। उधर वाइट वाइट पैच होता है, जी। जो हम अगर रिमूव करेंगे ना हमारे नेल से, नाखून से, वो जी। निकल भी जाएगा। अच्छा, तब तक ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है, फिर अच्छा। भी आप जो है अब अपने हैबिट पे ध्यान दें कि उसे बंद करें, ठीक है, एटलीस्ट पोजीशन चेंज करें। ऐसे। अगर इतना नहीं हो रहा, मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप कंप्लीटली बंद बंद करें। कर दें भाई, पोजीशन का मामला ही नहीं है, आप बंद ही कर दें। एक मुझे याद जी, आया जी। कि एक शख्स था, उसने यही बोला कि मैं यानी मर जाऊंगा डॉक्टर साहब, मैं उसे वही समझा रहा था, मेरा मतलब नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको ये मशवरा दिया था कि आप पोजीशन एटलीस्ट चेंज करें, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजर है। अल्लाह, ठीक है। अच्छा, वो कंटिन्यू रखता चले जा रहा, रखता जो है चला जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब ऐसा वाइट पैच आ गया कि जो अब स्क्रैप भी नहीं हो रहा है, यानी अब वो हटाने से हट हटा भी नहीं नहीं रहा है। सकते। हाँ, तो वो ल्यूकोप्लाकिया की तरफ चला गया। हम्म, अब ल्यूकोप्लाकिया हो गया तो अब बाज़ औक़ात यूँ समझे कि अरे भाई कुछ हो गया। कुछ लोग तो डर के मारे, यानी डर की वजह से वो जो है नहीं दिखाते जी। कि कहीं मैं दिखा दूंगा तो डॉक्टर कहीं बोल देगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा ये हो गया, जी, कहीं जी, मतलब सर्जरी करना पड़े। ये आप जाएं, ये प्री कैंसरस लीजन है, उसी वक्त वहाँ पर जो भी करना होगा वो वही एरिया में होगा, सही। वो बढ़ा नहीं है अभी तक। जी, इसी तरह प्री कैंसरस एक कंडीशन होती है जिसे OSMF कहा जाता है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अच्छा, वो होता है किस वजह से? मोस्टली वो टोबैको से नहीं होता है, जी। वो होता है सुपारी से। अल्लाह अकबर। हम सोचते हैं जो पान मसाला या सुपारी, ये अगर एक बड़ी तादाद है जो प्राउड कर रही होती है कि मैं ना थोड़ी ना, ये तो ऐसे भी यूँ मीठी सुपारी है या फुला फुला चीज़ है, और वो जस्ट सेक ऑफ टेस्ट, जस्ट सेक ऑफ माउथ फ्रेशनर में यूज़ करता हूँ, तो शायद लोग सोच रहे होंगे कि इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी तवज्जो आप दिला रहे हैं कि जी हाँ, इससे भी प्रॉब्लम है, इससे भी तकलीफ है, इससे भी अपने आप की हिफाजत करें। तो टोबैको तो है, ये बिटल नट जिसे कहा जाता है ना, सुपारी अगर मैं बहुत ज़्यादा विग्रेसली खा रहा हूँ, कंटिन्यू खा रहा हूँ, तो हमारे जो गाल होते हैं अंदर से, जी, तो वो है ना, जो फाइबर से बने होते हैं ना गाल जी, के हिस्से, जी। तो वो स्टफ हो जाते हैं, यानी कड़क होने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारा मुंह नहीं खुलता है। अल्लाह अकबर। मुंह खुलना मतलब धीरे 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 बंद हो जाता है। यानी अब ये बहुत कॉमनली ऐसा होता भी है कि लोग देख कर ही जज कर रहे थे, भाई कुछ इस तरह का खा रहे हो क्या, कि अब वो तुम्हारा कहीं खाने के दौरान भी मेरे सामने की बात है, मेरा एक जगह जो है वो दावत में जाना हुआ, तो मेरे बाजू वाले शख्स ने बाजू वाले को कहा कि क्या हुआ भाई, तंबाकू वगैरह बहुत ज़्यादा खा रहे हो क्या, तुम्हारा मुँह क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा, मुझे लॉजिक उस वक्त नहीं समझ में आया कि यार ये क्या ऐसा इन्होंने कहा, और क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था कि उससे डिस्कस करने में। अभी आप जो कह रहे हैं ना, तो मैंने वहाँ कहने कि अवामुन्नास में मशहूर तो ज़रूर है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से जो खाता है तो उसके मुंह जो है वो प्रॉपर खुल नहीं पाता। जी। तो अच्छा, मुंह नहीं खुलने के वजूहात है, एक इसमें से ये मैंने अर्ज किया जी। कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, उसमें ऐसा भी होता है कि यूँ समझ लीजिए, पहले तो मुंह नहीं खुल रहा, सेकंड ये कि जो गाल की तरफ है ना, वो पूरा है ना अल्सरेटेड हो जाता है। अल्लाह, यानी अब वो ना ज़रा सा भी मसालेदार अगर वो खाएगा तो फिर वो खा नहीं पाएगा, बहुत यानी तीखा लगेगा उसे। यानी ये कुछ है ना, ये समझ लीजिए ये साइन बताए जा रहे हैं कि आप प्री कैंसरस कंडीशन में ही हैं, अभी उस तरफ गए नहीं अभी है, कैंसर पूरा हुआ नहीं है, बस कैंसर होने के इम्कानात है। यहीं पर हमें जो है प्रिकॉशन लेना है,
अब तवज्जो देनी है। लेकिन एक तादाद होती है जो इसमें भी यानी यूँ समझ लीजिए एडजस्ट हो जाती है कि मैं ये खा लूँगा, यानी खाने के तौर पे तीखा चले मैं कम खा लूँगा, लेकिन जो है वो अपनी हैबिट जो टोबैको है, बिटरनेट, उसको नहीं छोड़ती। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है आरिफ भाई कि वो मुंह खुलता ही नहीं है, कंप्लीटली बंद हो जाता है। अच्छा, मुंह नहीं खुलने के कुछ वजूहात मैं अर्ज करता चलूँ, ऐसा भी नहीं जैसे कि आपने एक वाकया बताया, अगर कोई बैठा है इस तरह, यानी किसी को हम जैसे जज नहीं करें, किसी पे कोई कलाम नहीं करें, अगर गरीब उस शख्स का जो है वो मुंह ना खुल रहा हो तो फौरन ये नहीं जज करें। हाँ, उसमें कुछ वजूहात में अर्ज करता है, जैसे किसी का अगर अक्ल दांत निकल रहा है ना, विजडम टूथ, तो वो भी एक रीजन होता है कि उसका जो है मुंह नहीं खुलता, हालांकि वो सही हो जाता है मेडिसिन वगैरह दे। अगर वो ज्यादा ही मतलब जैसे मैंने पहले एपिसोड में अर्ज किया कि वो अगर एकदम ही टिल्टेड नहीं हो तो और भी वजूहात हैं कि जैसे एक है ना, यहाँ पर जॉइंट होता है, टीएमजे जॉइंट जिसे कहा जाता है, जो हमारे लोअर जॉ को यहाँ से कनेक्ट करता है, लोअर जॉ को कनेक्ट करता हो, तो उसका अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भी मुंह नहीं खुलता है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर जो मुझे जरूरी लगा कि कोई ऐसा ना सोचे कि अगर इसका जो है मुंह प्रॉपर नहीं खुल रहा है तो इस तरह का ही मामला होगा। नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये कि मोहब्बतन प्यार से अवामुन नास के दरमियान में उसको समझाने के बजाय, उसकी इज्जत को खराब करने के बजाय पर्सनली उससे बातचीत कर ली जाए, समझ लिया जाए और फिर उसको जो है वो समझाया जाए। सही। तो अब ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस अगर हो गया है तो आप प्लीज रिपोर्ट करें किसी अच्छे डॉक्टर से। अब उसका इलाज करें, उसका भी इलाज है, आप भागे ना कि मतलब अब क्या कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि एक तादाद होती है आरिफ भाई, मैंने देखा हूँ कि ये डर की वजह से ना वो नहीं चेकअप कराते कि ये अभी सर्जरी बोल देंगे, ये भी बोल देंगे ये कट करना पड़ेगा, तो उस डर की वजह से फिर वो स्टेज चली जाती है कि जब और कोई रास्ता नहीं होता है और जो है सर्जरी करना होता है। तो प्री कैंसरियस लीजन और कंडीशन में अगर हम एहतियात कर ले, पहले तो यही दुआ है कि अल्लाह ना करे किसी को ये भी हो, लेकिन यहाँ पर भी एहतियात करेंगे तो है रास्ते कि आप जो है बच जाएंगे आगे बड़े मामला से और टेंशन वाले स्टेजेस से, तो बच जाएंगे। लास्ट आपसे बस एक सवाल और कुछ समझना चाह रहे हैं कि कुछ तो सुना है कि तमाम कैंसर्स का तो इलाज नहीं है, या कुछ कुछ कैंसर्स का इलाज आ गया है, या कुछ ना कुछ जो है वो बॉडी ऑर्गन के कुछ हिस्सों को कट करके तो चीज़ें होती हैं। अगर किसी को ओरल कैंसर हो जाए तो क्या इसका कोई इलाज है, और इलाज है तो फिर किस तरह का ये इलाज होता है? जी, अल्लाह ना करे किसी को अगर ऐसा है, आमीन आमीन, तो अल्लाह हमारे नाजरीन की भी हिफाजत करें, हमारी भी हिफाजत करें। अब वो चेक कराएं। अब उसमें भी आरिफ भाई देखा जाएगा कि वो कौन से टाइप का कैंसर है। अच्छा, वो बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। अच्छा, बिनाइन ये समझ लीजिए कि ये भी है ना, मतलब ट्रीटमेंट इसकी भी है जी। मैलिग्नेंट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर हो जाता है। अगर बिनाइन में है फॉर एग्जांपल, तो वही जगह पे ही मतलब जो भी सर्जरी करनी है या कोई इंजेक्शन वगैरह हमें देना रहता है तो उसी से हम कर सकते हैं। उसमें भी कई टाइप्स होते हैं, लेकिन बिनाइन यूं मानो में मतलब इतना डरने वाला नहीं है। लेकिन जो मैलिग्नेंट है, और मोस्टली जिसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहा जाता है, एक टर्म है, वो अल्लाह करोड़ बार ना करे किसी को हो। अगर ऐसा हो रहा है तब थोड़ा मतलब ये है, अगर वो स्टेज तक आ गया फिर भी उसके हैं, ये वही है कि इलाज तो मौजूद है, लेकिन बस ये कि अब इसका इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक है ना, इलाज तो इसका भी मौजूद है, या इसको दलील बनाकर अपनी लाइफ को जो है वो किसी तरह से जो है वो धोखे में ना रखें, अपने आप को इस स्टेज तक रुका के ना रखें। जी जी जी, यकीनन ये है बहुत टेंशन वाली बात। यानी इलाज तो फिर भी पॉसिबल है, यानी इलाज पूछने का एक रीज़न ये है, नाजरीन की उम्मीद ही नहीं हारें। लाइफ के हर हिस्से में कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू मौजूद है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के सीवियर केसेस की तरफ आप जाते क्यों हैं। आप पहले से ही दिन में 2 टाइम ब्रश करने के अपने मामूल को जो है वो 2-2-2 वाली जो है वो रूल ऑफ 2-2-2 को जो है वो माशाल्लाह अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें कि साल में 2 बार जो है वो दांतों का फुली चेकअप कराएं। रूटीन चेकअप बहुत रूटीन चेकअप जी रूटीन चेकअप कराएं। इसी तरह से जो है वो दिन में 2 वक्त जो है वो अपने दांतों की सफाई करें, और इसी तरह से ये जो सफाई है ये कम से कम 2 मिनट तक हो, और वही आसान अंदाज से हो, प्यार से हो, ताकि दांतों की हर तरह की बीमारी से, हर तरह की परेशानी से हमारी हिफाजत हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स की हिफाजत हो। नाजरीन, ये हमारे कुछ एपिसोड डेंटल हेल्थ को लेकर था, और उम्मीद है आपने इनको देखने के बाद इनसे कुछ बहुत अच्छी तरबियत हासिल की होगी। तो हम चाहते हैं कि आप इसके फीडबैक भी जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है इस पर दें, या जिस तरह से भी आप हमारी FGN चैनल की टीम या दावत इस्लाम इंडिया के मुबल्लिगीन तक इसके अपडेट पहुंचा सकते हैं, ज़रूर पहुंचाएं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को खुद भी देखें, दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि लोग डे टू डे लाइफ में अच्छी और साफ़ सुथरी, पाकीज़ा और हेल्थ इज़ वेल्थ वाले कॉन्सेप्ट के साथ ज़िंदगी गुजारें। चूँकि एपिसोड का वक्त जो है बिल्कुल मुकम्मल हो चुका, और आपसे जो है वो इजाज़त भी चाहेंगे, क्योंकि फिर
आने वाले हफ्ते हाजिर होना है एक और यूनिक जो है वो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप देखते रहें और दिखाते रहें FJN चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे